सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जनरल साइंस में हमारा जो टॉपिक था वो था आवर्त सारणी टॉपिक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हम उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। यानी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, इन तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। तत्वों का सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किन्होंने किया था, डोबेराइनर ने। और डोबेराइनर ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था त्रिक सिद्धांत। तो ये हो गया डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डोबेराइनर ने। तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत दिया था, कब दिया था, 1817 में। त्रिक सिद्धांत यानी पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित उन्होंने किया था। यानी तत्वों को क्या किया था, तीन तीन के क्रम में रखा था। तीन तत्वों को एक स्थान पे रख दिया और जो मध्य तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो परमाणु भार दोनों अन्य तत्व के परमाणु भार का कितना होगा, आधा होगा, यानी इनका औसत होगा। इस अकॉर्डिंग जो पहला सिद्धांत दिया था वो दिया था डोबेराइनर ने। उसके बाद में सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, और जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो उन्होंने कब दिया, वो दिया 1866 में। यानी उन्होंने बताया था कि जो आठवां, इस अकॉर्डिंग एलिमेंट का वर्गीकरण किया था कि जो आठवां एलिमेंट आएगा वो आठवां एलिमेंट प्रथम एलिमेंट के जो गुणधर्म है उनसे समानता रखेगा। लेकिन यह नियम असफल हो गया था। यह नियम कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम का परमाणु भार था 40, तो कैल्शियम के परमाणु भार 40, यानी यहाँ तक ये लागू होता है। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की थी, थोरियम तक तत्वों का वर्गीकरण किया था। और किस आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। यह भी आपको ध्यान रखना है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आठवां जो तत्व आएगा वो प्रथम तत्व से क्या है, गुणधर्म में समानता रखेगा। कैल्शियम तक ये लागू होता है, उसके बाद असफल हो जाता है। उसके बाद में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ ने ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये आपको ध्यान रखना है। जो आवर्त सारणी है वो सबसे पहले प्रस्तुत किन्होंने की थी, मेंडलीफ ने। 1869 में जो प्रकाशित हुई थी 1872 में। यह आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो सारणी दी थी आवर्त सारणी वह मेंडलीफ ने दी थी। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो मुख्य बात वो है कि जो उनमें आवर्त और वर्ग 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आती है, आधुनिक आवर्त सारणी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो अपन वर्तमान में पढ़ते हैं वो किन्होंने दी थी, हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने कब, 1913 में। यह आपको ध्यान रखना है। मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ है वो रशियन वैज्ञानिक थे। और जो हेनरी मोसले है वो थे ब्रिटिश। यह आपको ध्यान रखना है। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है।
तो अपन का जो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है डोबेराइनर, मेंडलीफ, न्यूलैंड और मोसले। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कौन से तत्व तक ही लागू होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, थोरियम। तो जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। तो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक, जो कि का परमाणु भार कितना है, 40। यह आप इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की। डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, हेनरी मोसले। तो तत्व के वर्गीकरण के लिए जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी है वो किन्होंने प्रस्तुत की थी, मेंडलीफ ने। कब, 1869 में जो प्रकाशित हुई थी, 1872 में। ध्यान रखना है इसमें आवर्त थे 7 और जो वर्ग है वो 8। वर्ग समझ गए, वर्ग जो खड़ी लाइनें होती है वो है वर्ग, ये है वर्ग। और आवर्त, आवर्त क्या है, आवर्त ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीफ। क्या हो जाएगा, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त थे। ऑप्शन है 8 वर्ग 8 आवर्त, 7 वर्ग 8 आवर्त, 8 वर्ग 7 आवर्त, 18 वर्ग 7 आवर्त। तो जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी उनमें कितने वर्ग थे, 8 वर्ग। 8 तो वर्ग थे और 7 आवर्त थे। और जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 7 तो आवर्त है, आवर्त कितने हैं, 7, और वर्ग कितने हैं, वर्ग है 18। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन अपना सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ग 7 आवर्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ग 7 आवर्त। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, हेनरी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनरी मोसले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, कहाँ के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है अमेरिकी, ब्रिटिश, जापान, रशियन। तो हेनरी मोसले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। तो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित थी। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है आपको, जो पहली तत्वों का वर्गीकरण किया था, डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, परमाणु भार पर। न्यूलैंड का परमाणु भार पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये भी किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर। लेकिन जो हेनरी मोसले था उन्होंने तत्व का एक नए गुणधर्म की खोज की थी, परमाणु क्रमांक। किसकी, परमाणु क्रमांक की। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर। यानी जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रख लेना, पीछे की क्लास में आपको बताया था कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंतर्गत पीछे की क्लास में आपको बताया था डायग्राम बना के आपको समझाया था।
यह आपको डायग्राम बना के समझाया था। ये हो गया बाएं से दाएं, इधर जाने पर क्या हो गया, बाएं से दाएं। अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो परमाणु आकार है उनमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो परमाणु आकार में कमी, परमाणु आकार में कमी आ रही है। उसके साथ साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, इनमें क्या आएगी, इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता ये क्या होगी, वृद्धि होगी। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ऊपर से नीचे जाने पर, ये हो गया ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, परमाणु आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, यहाँ परमाणु आकार में कमी और गलनांक में भी क्या, कमी। यहाँ परमाणु आकार में वृद्धि, उसके साथ साथ ही गलनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके अपोजिट परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, इनमें क्या होगी, कमी। यह आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं, आप इस डायग्राम के हिसाब से आप ध्यान रखोगे। अपना क्वेश्चन क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है परमाणु आकार में वृद्धि, परमाणु आकार में कमी, परमाणु आकार स्थिर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी क्या करेक्ट हो जाएगा, परमाणु आकार में क्या होगी, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व की संख्या है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, कुल जो एलिमेंट है, कुल तत्व है वो है 118 तत्व है। उनमें से एक तो हो गया धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। तो धातु तत्व है वो तो है 93, धातु तत्व है वो है 93, अधातु है वो है 12, उपधातु है 7 और अक्रिय गैस है 6। धातु है 93, अधातु 12, उपधातु 7 और अक्रिय गैस कितनी है, 6 है। यह आपको ध्यान रखना है। टोटल एलिमेंट है 118, 93 धातु है, 12 अधातु, 7 उपधातु, 6 अक्रिय गैस। ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या है, तो धातु तत्वों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 7, 118, 12 और डी है 93। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की संख्या है। ऑप्शन ए है 7, 12, 6 और 5। तो अक्रिय गैस कितनी की संख्या कितनी है, 6। यानी जो ऑप्शन अपना सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस नहीं है, यानी अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन है हीलियम, नियोन, जिनोन और रुबिडियम। तो कौन सी नहीं है, इनमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, हीलियम। ऑप्शन ए हीलियम, बी नियोन, सी जिनोन
और ये दे रखा है रुबिडियम। आपको क्या अक्रिय गैस कौन सी नहीं है, तो अक्रिय गैस कौन कौन सी है वो आपको ध्यान, पीछे की क्लास में भी आपको बताया था, बहुत बार बता दिया अक्रिय गैस के बारे में। तो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 एलिमेंट है वो क्या है, अक्रिय गैस है। 6 तत्व है वो क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन जो अपना डी दिया हुआ है उसमें क्या है, आरबी, ये क्या है, रुबिडियम। और रुबिडियम क्या है, क्षार धातु। यह आपको ध्यान रखना है, रुबिडियम क्या है, क्षार धातु है। ये आरएन है रेडॉन, सेमेबल है। इनके जो प्रतीक है वो भी आपको ध्यान रखने होंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप ये मत कर देना। ये आरबी है, रुबिडियम है, ये आरएन रेडॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। यानी डी क्या है, रुबिडियम, वो करेक्ट अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षारीय धातु तत्व नहीं है। क्षारीय धातु तत्व नहीं है, ऑप्शन दे रखा है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और रेडॉन। तो आपको बता दो रेडॉन है वो क्या है, अक्रिय गैस है। क्षारीय धातु कौन से हैं, जो वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट है, वर्ग फर्स्ट के जो तत्व है वो क्या है, क्षारीय धातु तत्व है। क्षारीय धातु तत्व है, वो आपको ध्यान रखना है, पीछे की क्लास में आपको बताया था। और जो वर्ग सेकंड के हैं वह क्षारीय मृदा धातु तत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रेडॉन है, डी ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रेडॉन। ये क्या है, रेडॉन, जो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। ऑप्शन है वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 17 और वर्ग 18। पीछे की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, वो क्या किया था, जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो क्या है, उनको क्या कहते हैं, हेलोजन। कौन कौन से हैं वो तत्व है, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ये क्या है, इनको कहते हैं हेलोजन। वर्ग 17 के अंतर्गत ये आते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्व है उनको हेलोजन कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपने सामने दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। तो जो अपना ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी मैंने एक बार पहले आपको बताया था, पृथ्वी पर वायुमंडल में, भूगर्भ में जो तत्व का क्रम है वो आपको बताया था। तो जो ऑप्शन अपना ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व है। ऑप्शन है आयरन, ओस्मियम, सीजियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सबसे भारी। सबसे भारी आयरन नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना। सबसे भारी है वो हो जाएगा बी, ओस्मियम।
जो ओस्मियम है वो क्या है, सबसे भारी है, सबसे भारी तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है, सबसे अच्छा सुचालक तत्व है, ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, ध्यान रखना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक वो क्या है, चांदी। सबसे अधिक जो सुचालक है वो है चांदी। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना इसको। और जो विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है, यानी जो धातु नहीं है और विद्युत का सुचालक भी है, वो क्या है, वो है ग्रेफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत का सुचालक अधातु तत्व वो है ग्रेफाइट है, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है वो है चांदी। ध्यान रखना, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा अपना, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम और सीजियम। तो सबसे हल्की धातु तो वो क्या है, लिथियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है, ऑप्शन है हीलियम, लिथियम, सीजियम और फ्लोरीन। यानी जो सबसे कम आयनन विभव किसका है, तो वो है सीजियम का। यानी जो ऑप्शन सी है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव, न्यूनतम आयनन विभव किसका है, सीजियम का। ये आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन अपना सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम आयनन विभव सीजियम। और सर्वाधिक आयनन विभव की बात करें, नोट लगा के लिख लेना, और सर्वाधिक आयनन विभव, ये तो न्यूनतम आयनन विभव है, और सर्वाधिक आयनन विभव की बात करेंगे तो वो क्या है, हीलियम। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना इसको भी, सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम और न्यूनतम सीजियम। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे वो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ध्यान रखना, आप क्या पूछ रहा है आपको, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या किसकी है, क्लोरीन की। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, वो है फ्लोरीन। ये मान लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना दोनों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वो है फ्लोरीन। तो जो अपना क्वेश्चन था सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है। हड्डियों एवं दांतों की निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है, ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। जो हड्डियों और दांतों का जो निर्माण करता है वो क्या करता है, कौन सा एलिमेंट करता है, कैल्शियम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको अभी अभी बताया था कि जो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो तो है क्लोरीन की, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो किसकी है, फ्लोरीन की, यानी जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन और फ्लोरीन का विद्युत सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, तो मिट्टी के तेल में कौन से एलिमेंट को रखते हैं, ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम और आयरन। तो जो ऑप्शन मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में किसको रखते हैं, उसको रखते हैं सोडियम को, तो ऑप्शन सी है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। और सोडियम को डिनोट कैसे करते हैं, Na, सोडियम, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिक्का धातु नहीं है, ऑप्शन है Cu कॉपर, Ag, Au, Cs। ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है Cu, क्या है, कॉपर, कॉपर एंड तांबा। उसके बाद में दे रखा है Ag, यह है सिल्वर यानी चांदी। उसके बाद में दे रखा है Au, ओरम, सोना। तो ये क्या है, ये है सिक्का धातु। और आगे क्या दे रखा है, Cs, Cs क्या है, कैल्शियम, जो क्या है, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, Cu, Ag, Au, ये है सिक्का धातु, सिक्का धातु तत्व कहते हैं इनको, Cu, Ag, Au। ध्यान रखना, Cu क्या है, कॉपर, तांबा, Ag ये क्या है, सिल्वर, चांदी, इनको चांदी को डिनोट करते हैं Ag से। और सोना Au, ओरम, ये क्या है, Au से डिनोट करते हैं सोना को, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सोने का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है Au, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अपना क्वेश्चन था वो है निम्नलिखित में से सिक्का धातु नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, Cs, कैल्शियम। ये क्या है, क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस का प्रतीक है, फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है, ऑप्शन ए है F, बी है P, सी PO और डी है Fe। ठीक है, तो फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है, प्रतीक की अपन बात करें, अपने पास दे रखा है सबसे पहले F, F किसको लिखते हैं अपन, फ्लोरीन को। उसके बाद में दे रखा है P किसको कहते हैं, डिनोट करते हैं फॉस्फोरस को। उसके बाद में क्या दे रखा है, PO क्या है, पोलोनियम। उसके बाद में क्या दे रखा है, Fe क्या है, आयरन, लोहा। अपना क्वेश्चन क्या है कि फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है, P, फॉस्फोरस P, ऑप्शन बी है अपना, वो क्या करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रख लेना इनको, जो कंफ्यूजन के है, F किसका है, फ्लोरीन का, फॉस्फोरस मत कर देना। P किसका है, फॉस्फोरस का, PO पोलोनियम का, Fe इसका, आयरन का, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक है, ऑप्शन दे रखा है P किसका है, फॉस्फोरस का, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में दे रखा है PO किसका है, पोलोनियम का। उसके बाद में दे रखा है K, ये क्या है, पोटेशियम, ये आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन कौन से तत्व का प्रतीक है, ऑप्शन है रेडियम, रुबिडियम, रेडोन, इनमें से कोई नहीं। तो आयरन पहला दे रखा है रेडियम, रेडियम का क्या प्रतीक है, जो रेडियम, तो रेडियम का क्या प्रतीक है, रेडियम का जो प्रतीक है वो है Ra। फिर दे रखा है रुबिडियम,
तो रुबिडियम का क्या प्रतीक है, Rv। और फिर है रेडोन, तो रेडोन का क्या प्रतीक है, वो है Rn। तो अपना टी है उनमें से कोई नहीं, तो अपन को पूछा क्या, रेडोन का प्रतीक, Rn किसका प्रतीक है, रेडोन का। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, टिन तत्व का प्रतीक चिन्ह है। तो टिन एलिमेंट है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ऑप्शन है Tn, Tl, Sn और T। तो टिन का प्रतीक ध्यान रख लेना, जो Sn है ये किसका है, टिन का है। इंपॉर्टेंट लगा के लिखते भी जाना। Sn किसका है, टिन का है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, Sn टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pb प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन है पोटेशियम का, पैलाडियम का, लेड का, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या पता है पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम का है K। उसके बाद में ऑप्शन अपने सामने क्या दे रखा है, पैलाडियम। पैलाडियम को डिनोट करते हैं Pd से, पैलाडियम। उसके बाद में Pb किसका है, लेड का। ये आपको पहले भी बताया था, Pb किसका है, लेड का। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, Pb लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का प्रतीक चिन्ह है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन है Si, S, Se और Sc। ध्यान रखना इनमें ऑप्शन क्या है, Si। सबसे पहले है Si किसका है, सिलिकॉन का। S किसका है, सल्फर का। जो Si है वो किसका है, सिलिकॉन का। S किसका है, सल्फर का। एक होता है Se, सेलेनियम, और एक होता है Sc, स्केडियम। यह आपको ध्यान रखना है। अपना क्वेश्चन क्या था, सल्फर का प्रतीक चिन्ह है, तो सल्फर का प्रतीक चिन्ह है S। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, सोने को किससे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है Ag, Au, Ga और S। तो किससे प्रदर्शित करते हैं सोने को, Ag, Au, S और Ga। तो सोने को प्रदर्शित करते हैं Au से, यह आपको ध्यान रखना है, Au। और Ag क्या है, चांदी, सिल्वर, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन अपना क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, Au, ओरम, सोना, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक का परमाणु क्रमांक है। जिंक Zn का परमाणु क्रमांक कितना है। ऑप्शन ए है 17, 28, 30 और 79। तो जो जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 30। जिंक ऑप्शन अपना जो दिया हुआ है सी करेक्ट हो जाएगा, 30। 30 तक जो एलिमेंट है 1 से लेकर तो 30 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक है, वो क्या आपको ध्यान में रखने चाहिए। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जो परमाणु क्रमांक है, कौन कौन सा एलिमेंट का कितना परमाणु क्रमांक, वो भी आपको ध्यान रखना है। जो कई एलिमेंट है वो क्या है, प्रमुख तत्व हैं, उनको भी क्या है आपके जो परमाणु क्रमांक है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो जिंक का परमाणु क्रमांक है वो 30 होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चांदी का परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन ए है 23, 47, 50 और 53। तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 47। जो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी जो Ag है वो कितना है पर 47 चांदी, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो प्रमुख एलिमेंट है उनके आपको परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखने होंगे। वो आपको मैं आगे जो भी मुख्य एलिमेंट है उनके क्या परमाणु क्रमांक है, उनके जो क्या प्रतीक चिन्ह है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। एक बार अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन है Tn, W, Tl, Ts। तो जो टंगस्टन है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, W। ये आपको ध्यान रखना है, W। ये किसका है, टंगस्टन का।
जो ऑप्शन अपना बी है वो करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन W। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg का परमाणु क्रमांक है, Mg क्या है? मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो मैग्नीशियम 30 तक अगर आपको इन एलिमेंट के परमाणु क्रमांक अगर ध्यान में है तो एग्जाम में अधिकतम इन्हीं में से पूछ लेते हैं। उसके अलावा भी कुछ क्या है प्रमुख एलिमेंट है, जैसे चांदी, तांबा, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनके जो परमाणु क्रमांक है वो पूछते हैं। तो आपको पूछा है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑप्शन 11, 12, 13, 14। तो जो मैग्नीशियम है उसका होता है 12। 11 किसका होता है? सोडियम का। 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन अपना बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी कौन से तत्व का प्रतीक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम, नियोन और निकल। बात कर रहे हैं एनी। जो एनी है वो कौन से तत्व का प्रतीक चिन्ह है? तो वो किसका है? नियोन का। नियोन का। ऑप्शन आपको दे रखा है पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है N, ध्यान रखना। उसके बाद में सोडियम। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है Na। उसके बाद में क्या है? नियोन। नियोन का होता है Ne। और उसके बाद में Ni, निकल। निकल का कैसा? निकल का क्या होता है? Ni। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा है Na का, तो Na किसका है? नियोन का। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिमिलर है N नाइट्रोजन का, Na सोडियम का, Ni निकल का और Ne नियोन का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe का परमाणु क्रमांक है। तो सबसे ऑप्शन है 22, 24, 26 और 38। तो सबसे पहले जो Fe है क्या? Fe क्या है? आयरन, लोहा। और जो इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 26। ये आपको ध्यान रखना है। ये आज के जो अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो कन्फ्यूजन का जो एलिमेंट है, जिसे N, Na, Ni, Ne, जो कन्फ्यूजन के एलिमेंट है वो अपने एक बार देख लेते हैं। जो अपने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। तो जो प्रमुख एलिमेंट है जो सिमिलर है, जिनके प्रतीक चिन्ह सिमिलर है, वो आप नोटबुक निकाल लो, पेन लेके एक बार नोट कर लो, ताकि एग्जाम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो नोट कर लो आप। एक तो होता है Be, एक होता है B, एक का तो होता है B, एक होता है B, एक होता है Ba और एक होता है Bi। B क्या होता है? बेरिलियम। बेरिलियम। और जो इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, तो जो परमाणु क्रमांक होता है बेरिलियम का वो कितना होता है? 4। क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेरिलियम का कितना होता है? 4। बोरोन का 5। बी किसका है? बोरोन का। परमाणु क्रमांक कितना है? 5। उसके बाद में है Ba क्या होता है? बेरियम। बेरियम। तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 56। 56 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ये वो एलिमेंट है जो क्या प्रतीक चिन्ह सिमिलर रखते हैं और उनके परमाणु क्रमांक आपको बता रहे हैं, नोट कर लेना आप। उसके बाद में है Bi क्या होता है? बिस्मिथ। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 83। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 20 से सिमिलर रखते हैं वो तो ये हो गए। उसके बाद में अपन देखें
तो अपने सामने आता है, अगर एन से देखें, अपन अभी देख रहे थे, तो एन ये किसका है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 7। उसके बाद में देखो Ne किसका होता है, नियोन का, कितना होता है परमाणु क्रमांक, 10। उसके बाद में Na क्या होता है, सोडियम, और जो सोडियम का परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 11। ये आपको नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो Ni भी होता है, किसका, निकिल का, और निकिल का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, निकिल का होता है 28। ये नोट कर लेना आप, नाइट्रोजन, नियोन, सोडियम और निकल। उसके अलावा अब नेक्स्ट बात करें जो सिमिलर प्रतीक चिन्ह रखते हैं, तो सिमिलर प्रतीक चिन्ह में एक आता है SI, एक होता है S, एक तो होता है SI, एक होता है S, एक होता है SE, SI, S, SE, SN, SB। SI क्या होता है, सिलिकॉन, और जो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 14। उसके बाद में S क्या होता है, सल्फर, और जो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 16। उसके बाद में Fe क्या है, सेलेनियम, और जो सेलेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 34। उसके बाद में होता है SN क्या होता है, टिन, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 50। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना इसको। SN किसको डिनोट करते हैं, टिन को करते हैं SN से, 50 इसका परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद में होता है SB क्या है, एंटीमनी, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 51। इसके बाद में आता है SN के बाद में SB। तो ये दोनों इंपोर्टेंट लगा लेना, SN और SB। नेक्स्ट अपन बात करें और भी अगर सिमिलर एलिमेंट, तो अपने सामने आता है, एक है F, एक P, एक K और एक Fe। F क्या है, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 9। उसके बाद में P क्या है, P है फॉस्फोरस, और जो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक की बात करें, जो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। उसके बाद में ये K क्या है, पोटेशियम, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 19। और उसके बाद में Fe ये क्या है, आयरन, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन के ये है, F किसका है, फॉस्फोरस का है, फ्लोरीन का है, किसका है, K किसको डिनोट करते हैं, पोटेशियम को, P क्या है, फॉस्फोरस। या आपको ध्यान रखना कि जो P है वो फ्लोरीन का नहीं है, फॉस्फोरस का है। Fe किसका है, आयरन का है। यह आपको ध्यान रखना, इनके जो परमाणु क्रमांक है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो आगे एक है अपने सामने ध्यान रखने योग्य, जो एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जिनमें, तो उनमें नाम आता है सबसे पहले, एक आता है Mg, एक आता है Mg, एक Mn। ये क्या है, मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। उसके बाद में जो Mn है ये क्या है, मैग्नीज, ये तो है मैग्नीशियम और ये है मैग्नीज, और जो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक है वो होता है 25। ये आप नोट कर लेना। और इनके अलावा बात करें तो अभी पीछे भी देखा था अपने, एक तो था कॉपर, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक है वो होता है 29। कॉपर क्या है, तांबा, तो तांबा होता है, इसको कहते हैं कॉपर। और एक आपको पता है Ag क्या है, सिल्वर एंड चांदी, और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो होता है 47। उसके अलावा बात करें ओरम की, ओरम क्या है, सोना, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 79। ये आप नोट कर लेना।
CuAgAu। इसके अलावा बात करें तो एक था W किसका है? टंगस्टन का। नोट करते जाना आप। और जो टंगस्टन का जो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74। ये आपको ध्यान रखना, ये प्रमुख एलिमेंट है जिनसे क्या है, इनका परमाणु क्रमांक भी पूछ लेते हैं और इनका जो नाम है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखें अपन, एक होता है जो Pb, अपन ने पहले भी देखा था। Pb क्या है? लेड। और जो लेड का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? होता है 82। नोट करते जाना। उसके बाद में अपन देखें तो एक होता है Sn। Sn क्या है? Sn होता है टिन। और टिन का जो परमाणु क्रमांक की अपन बात करेंगे तो टिन का परमाणु क्रमांक होता है 50। एक होता है Hg। Hg क्या है? पारा। और पारे का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? वो होता है 80। उसके बाद में अगर बात करें, एक होता है Sb, Sn और Sb। Sb क्या है? एंटीमनी। और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 51। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें, पहले भी अपन देखा था, एक होता है Rn, ये तो होता है रेडोन। एक होता है Ra, ये होता है रेडियम। रेडोन, रेडियम। तो रेडोन का जो होता है 86, रेडोन का होता है 86, रेडियम का होता है 88। और एक होता है Rb, होता है रुबिडियम। और इसका कितना होता है? होता है 37। ये आपको ध्यान रखना है। ये वो एलिमेंट है जो एग्जाम के अंतर्गत इनके जो परमाणु क्रमांक पूछ लेते हैं और जिनमें कन्फ्यूजन होता है हमें। Mg, Mn, W टंगस्टन, Pb लेड, Sn टिन, Hg पारा, Sb एंटीमनी, Au ओरम सोना, चांदी, तांबा। इनसे क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो अपन ने अब देख लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये आज हमारा जो टॉपिक था आवर्त सारणी, वो आज जो हमारा टॉपिक था आवर्त सारणी वो पूर्णतः कंप्लीट होता है। यानी अपन ने पहले इसकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था, और अब अपन जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, उसके बारे में अपन ने देख लिया। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।